एक सौतेली माँ जिसका चेहरा दुनिया के लिए कुछ और था और अपने बेटे के लिए कुछ और। मासूम रौनक डर के मारे चुप था, लेकिन उसकी एक छोटी सी मदद ने एक ऐसे खौफनाक अतीत को उजागर कर दिया जिससे पूरा परिवार हिल गया। आखिर क्या था रोमा का वो सच जो उसे जेल की सलाखों के पीछे ले गया था? जानिए इस रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी में। अगर तुम्हें खाना खाने का मन नहीं तो मत खाओ, रोमा डांटते हुए बोली। 10 साल का रौनक फिर से माँ की आवाज से घबरा गया और अपने कमरे में चला गया। रोमा रौनक की सौतेली माँ थी। जब वो शादी करके आई थी तब लोगों के सामने रौनक से प्यार से बात करती, मगर उसका असली मुखौटा जल्दी ही रौनक के सामने आ गया। सबके सामने सिर्फ अच्छी होने का दिखावा करने वाली उसकी माँ असल में बहुत क्रूर व्यवहार की थी। पति राजीव पूरे दिन दुकान पर व्यस्त रहते, इसलिए उन्हें कभी रोमा का असली व्यवहार समझ ही नहीं आया। उल्टा वो राजीव के सामने रौनक की गलतियां बता बता कर उसे राजीव की डांट पड़वाती। रौनक अक्सर अकेले में सोचता, क्या माँ ऐसी होती है? मगर मेरे दोस्तों की माँ तो बहुत अच्छी है, वो उनका बहुत ध्यान रखती है, पर मेरी माँ तो बस मुझे हर वक्त डांटती रहती है, ऊपर से पापा से भी डांट पड़वाती है। रौनक की मुस्कान अब कहीं खोती जा रही थी। वो खामोश हो चुका था। उसे अपने पापा से मम्मी की शिकायत करने में भी डर लगता था कि कहीं उसके पापा भी उससे नफरत ना करने लग जाएं। किसी को नहीं पता था कि एक दिन रौनक की ये चुप्पी एक ऐसे खौफनाक सच को सामने लाएगी जो सभी की जिंदगी बदल कर रख देगा। दिन ब दिन रोमा रौनक के प्रति बहुत कड़क लहजा अपनाने लगी थी। अब तो वो छोटी सी बात पर रौनक को मार भी देती, मगर वो अपने पापा से कुछ नहीं कह पाता था। स्कूल में भी रौनक अलग थलग सा रहता। अध्यापकों के पूछने पर बस सिर झुकाकर ठीक हूं कह देता। कोई नहीं जानता था कि उसके ठीक हूं कहने के पीछे कितनी बड़ी खामोशी छिपी है। शाम को उसके घर लौटने पर भी यही सिलसिला वापस चलता। रोमा रौनक को ताने देती, तेरी माँ होती तो मुझे कम से कम तेरी नौकरानी नहीं बनना पड़ता, तुझे वही संभालती। ये सुनकर रौनक भीतर से टूट जाता। एक दिन वो अपनी माँ की तस्वीर के सामने खड़ा हो गया और बोला, माँ आप क्यों चली गई? आप होती तो शायद मेरी जिंदगी अलग होती। दूसरे दिन रौनक खिड़की पर खड़े होकर बच्चों को क्रिकेट खेलते हुए देख रहा था। उसे खेलने जाने का बहुत मन था, मगर रोमा ने उसे बहुत से बर्तन मांजने बिठा दिया था। उतने में रौनक से एक कांच का गिलास फूटकर गिर गया। रोमा ने उसे तपाक से एक चाटा मारा, जिसे बगल वाले मिस्टर वर्मा जी ने देख लिया। वे दरवाजे पर ही ठिठक गए और बिना कुछ कहे दरवाजे से वापस लौट गए। रौनक की आंखों से आंसू बह निकले और वो टूटे गिलास के टुकड़े समेटने लगा। शाम को जब राजीव घर आया तो रोमा बोली, आपके बेटे ने मेरा जीना मुश्किल कर दिया है, हर वक्त परेशान करता रहता है। राजीव ने कठोर नजरों से रौनक को देखा और कहा, रौनक अब तुमने रोमा माँ को परेशान किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। रोमा माँ सुनते ही रौनक के दिल में कसक उठी और वो सोचने लगा, क्या माँ ऐसी होती है? रौनक की खामोशी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। एक रोज स्कूल से लौटते समय रास्ते में रौनक को एक बुजुर्ग आदमी दिखाई दिया, जिसकी आंखों में आंसू थे और वो भूख से बेहाल था। रौनक ने उन्हें अपना टिफिन खाने को दे दिया। बुजुर्ग आदमी खामोशी से बोला, भगवान तेरा भला करे बेटा। रौनक को भी ये सुनकर कुछ राहत मिली, जैसे बहुत समय बाद थोड़ा अच्छा महसूस हुआ हो। उसे अंदाजा नहीं था कि उसकी छोटी सी मदद एक दिन रोमा का सच सामने लाने की कुंजी बनेगी। वो बुजुर्ग रोमा के अतीत के पन्नों से जुड़े हुए थे। अब स्कूल से आते जाते रौनक उस बुजुर्ग को कभी 5 रुपए दे देता तो कभी खाने का कुछ भी सामान। 2 दिन रौनक की तबीयत खराब होने की वजह से जब रौनक स्कूल नहीं गया तो बुजुर्ग आदमी को टेंशन हुई कि रौनक 2 दिन से क्यों नहीं दिखाई दे रहा। जब वो उसके मोहल्ले में उसे ढूंढते हुए गए तो रोमा ने रौनक और बुजुर्ग व्यक्ति को बात करते देख लिया। उस बुजुर्ग व्यक्ति को देखकर रोमा सन्न रह गई। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। वो तुरंत रौनक को झिड़कते हुए अंदर ले गई। रौनक भी सोच में पड़ गया कि ये बुजुर्ग कौन है जिनको देखते ही माँ इतना घबरा गई है। जरूर वे इन्हें जानती हैं। रोमा बोली, रौनक अब तो तुमने भिखारियों से भी बात करना शुरू कर दिया है।
अगली दफा तुम्हें उस भिखारी से बात करते देखा तो तुम्हारे पापा से शिकायत कर दूंगी। रौनक दूसरे दिन स्कूल के लिए निकला। उसे लग रहा था मानो रोमा माँ उस बुजुर्ग को पहले से जानती हो। रौनक जानबूझकर उसी रास्ते से गया जहां वो बुजुर्ग रोज बैठते थे। बुजुर्ग व्यक्ति रौनक को देखकर खुश हो गए। रौनक बोला, दादाजी, आप रोमा माँ को पहले से जानते हैं ना? बुजुर्ग व्यक्ति की आंखों में नमी और कुछ रहस्य थे। वो बोले, हाँ बेटा, जानता हूँ और बहुत अच्छे से जानता हूँ। रौनक को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आज वो जो सच जानने वाला है वो इतना भारी होगा कि उसकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। रौनक फिर बोला, वो कैसे? बुजुर्ग व्यक्ति बोले, बेटा, अभी ये सच जानने के लिए तेरी उम्र बहुत छोटी है। मगर रौनक बोला, दादाजी, मैं तो उम्र से पहले ही बड़ा हो चुका हूँ, आप मुझे सब बताइए। बुजुर्ग बोले, बेटा, जिसे तू माँ कहता है, दरअसल वो औरत पहले जेल जा चुकी है। शायद ये बात तेरे पिता को भी नहीं पता होगी। रौनक के दिल की धड़कनें तेज हो गई। वो फिर बोला, दादाजी, जेल? रोमा माँ जेल क्यों गई थी? बुजुर्ग ने एक ठंडी सांस ली और बोले, बेटा, मैं उस मोहल्ले में रहता था जहां रोमा बड़ी हुई है। उसके घरवाले बहुत सीधे थे, मगर रोमा ऊपर से सिर्फ भोली दिखती थी, अंदर से चालाक और बदमाश थी। गरीब घर की लड़की को पैसों, ऐशो आराम का बहुत शौक था। उसी लालच ने उसे अंधा कर दिया था। रोमा का संबंध एक गुंडागर्दी करने वाले लड़के से था। रोमा और उस लड़के ने अपने ही घर में चोरी की, पैसे, गहने सब लूट लिए और दोनों जब घर से भाग रहे थे तब रोमा का भाई उन्हें रोकने बीच में आ गया। हाथापाई में रोमा का भाई सीढ़ियों से गिर गया और उसकी मौत हो गई। ये सब सुनकर रौनक को झटके पर झटके लग रहे थे। फिर वो बोला, मतलब रोमा माँ ने अपने भाई की मौत अपने ही सामने देखी? बुजुर्ग व्यक्ति बोले, हाँ बेटा, बाद में पुलिस ने इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया, पर जब वो जेल से बाहर आई तो उसके घर वालों ने उसे अपनाने से इनकार कर दिया। तेरे पापा सीधे साधे आदमी हैं, उन्हें पत्नी चाहिए थी और रोमा को चाहिए था छत और इज्जत का नकाब। इसलिए रोमा ने अपना अतीत छिपाकर तेरे पिता से शादी कर ली और तुझे अपने गुस्से और पछतावे का शिकार बना डाला। रौनक घर जाकर सब अपने पापा को बताना चाहता था, मगर उसके पापा भला उसकी बात पर या उस बुजुर्ग व्यक्ति पर विश्वास क्यों करेंगे? उन्हें तो रोमा के प्यार ने अंधा बना रखा था। यही सोचकर रौनक ने अपने पापा को कुछ नहीं बताया। रौनक को अब रोमा का सामना करने में भी डर लगता था। वो और सहमा सहमा रहता था। एक रोज बगल वाले वर्मा जी राजीव से बोले, राजीव, तुम्हारे बेटे पर कभी गौर करना, वो शायद खुश नहीं है। उसके अंदर बहुत कुछ है और तुम्हारी दूसरी पत्नी, वो भी उसे प्रताड़ित करती है। बाकी तुम देख लो। वर्मा जी की ये बात राजीव को झकझोर गई। आज पहली बार उन्होंने रौनक को गौर से देखा। छोटा सा बच्चा घुटनों में चेहरा छिपाए रो रहा था। दूसरे दिन वो खुद रौनक को स्कूल छोड़ने गए। वहां उन्होंने देखा कि रौनक किसी भी बच्चे से बात नहीं कर रहा था। पूरे रास्ते भी वो खामोश था। अब उन्हें लगने लगा कि वर्मा जी सही कह रहे थे। मैं अपने बच्चे की हालत ना समझ सका। अब राजीव ने रोमा पर भी ध्यान देना शुरू कर दिया था। उन्होंने जब रोमा पर गौर किया तब उन्हें पता चल गया कि रोमा बाहर एक अच्छी औरत होने का दिखावा करती है बस, और अकेले में मेरे बेटे रौनक पर सारा गुस्सा निकालती है। आज राजीव को पहली बार अपने बाप होने का फर्ज याद आया। वो रौनक से माफी मांगते हुए बोले, रौनक, मैं गलत था। मैं तुझे कभी समझ ही नहीं पाया, मगर अब से मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। तेरे दिल की सारी भड़ास तू मुझसे खुलकर बोल बेटा। रौनक पहले तो बहुत रोया, फिर वो अपने पापा को उसी बुजुर्ग व्यक्ति के पास ले गया जो रोमा के बारे में सब जानते थे। सब कुछ सुनकर राजीव के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जिस औरत को उसने अपनी पत्नी और अपने बेटे की मां बनाया, उसका अतीत इतना काला हो सकता है। राजीव ने घर आकर रोमा को उसके अतीत के बारे में पूछा तो रोमा साफ साफ झूठ बोलने लगी।
राजीव ने उसको एक झन्नाटेदार चांटा लगाया और बोला, रोमा, मुझे सब पता चल चुका है। तुमने अब तक मुझे अंधेरे में रखा। रोमा फूट फूट कर रो पड़ी और बोली, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे छत चाहिए थी, मुझे घर बच्चा चाहिए था, इसलिए मैंने आपसे अपना अतीत छिपाया। रौनक राजीव के पीछे से आया और गुस्से में बोला, अगर तुम्हें घर चाहिए था तो घर की तरह जीती। अगर तुम्हें माँ का दर्जा चाहिए था तो माँ की तरह प्यार करती, मगर तुमने तो मुझसे मेरा बचपन ही छीन लिया। रोमा और जोर जोर से रोने लगी। राजीव बोला, रोमा, मैं तेरे आंसुओं से बहकने वाला नहीं। जा, अब अपनी नई जिंदगी बना। इस घर के दरवाजे तेरे लिए हमेशा बंद है। रोमा को वो घर छोड़कर हमेशा के लिए जाना पड़ा। राजीव बोला, रौनक, सच भले ही कितना भी देर से सामने आए, मगर जीत हमेशा सच की होती है। आज तेरी वजह से हमारा घर फिर से घर बन पाया है। रौनक बोला, पापा, अगर आप साथ ना होते तो मैं अकेले कुछ नहीं कर पाता। धीरे धीरे समय बीतने लगा। रौनक अब आत्मविश्वासी और हंसमुख लड़का बन गया था। दोस्तों, अगर राजीव ने समय रहते अपने बेटे की खामोशी को नहीं समझा होता तो शायद रौनक का बचपन हमेशा के लिए बर्बाद हो जाता। क्या आपको लगता है कि एक सौतेली माँ कभी अपनी सगी माँ जैसी बन सकती है? अपनी राय कमेंट में हाँ या ना में जरूर लिखें और इस कहानी को शेयर करें।